नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज की क्लास भी हमारी है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम कैसे करें और ग्रेटिट्यूड से हम क्या-क्या कर सकते हैं। इसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना के डाली हुई है 21 डेज़ की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की। और एक क्लास भी मैं अभी पहले करवाई थी आप लोगों को ग्रेटिट्यूड की कि ग्रेटिट्यूड से क्या-क्या चीज़ हम कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा आज मैं बस बताऊँगी क्योंकि पिछली बार अभी 10 दिनों से मैं इधर थी नहीं, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए क्लास करवा नहीं पा रही थी। और इसके पहले हम क्लास करवाए थे, तो उसमें बहुत सारा डिटेल आपको ग्रेटिट्यूड का मैं बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बस थोड़ा-सा एक रिकैप जैसा अभी करेंगे हम कि ग्रेटिट्यूड क्या है, कैसे करना है, बस थोड़ा-थोड़ा बताऊँगी। उसके बाद आज हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कैसे करना है और ग्रेटिट्यूड के साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि धीरे-धीरे आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको एक ग्रेटिट्यूड की जादू मैजिक बुक भी दिखाई थी पिछले वीडियो में, तो हम लोग उस बुक को भी रीड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर दिन एक नई प्रैक्टिस करनी है। और हम एक सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप रेकी नहीं जानते, हीलिंग नहीं जानते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते, होपोनोपोनो नहीं जानते, वास्तु नहीं जानते, रेमेडीज़ आपको नहीं पता है, कैंडल मैजिक, स्पाइस मैजिक कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक आपके पास ग्रैटिट्यूड के टेक्निक पता है, तो आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं 1 महीने में मतलब 40 चीज़ें लगभग मैनिफेस्ट की थी सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। तब से मेरे पास मतलब मुझे ग्रैटिट्यूड में बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और उस समय मैं बस यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी ग्रैटिट्यूड की और उसके बाद ही मैंने ग्रैटिट्यूड शुरू किया था करना। और उसके बाद फिर मैंने मैजिक बुक मँगवाई कि मतलब ऐसा क्या प्रैक्टिस होता है और उन्होंने क्या-क्या किया, उस बुक का भी थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र था उस वीडियो में। तो सुनने के बाद लगता है ना कि मैं भी उस बुक को पढूँ। फिर मैं उस बुक को बहुत ही जल्दी वही एक बुक है कि जिसको मैं इतनी जल्दी क्योंकि थोड़ी बुक में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब मोटा बुक नहीं है, बहुत कम पेज की बुक है और हर दिन प्रैक्टिस रहता है करने के लिए। तो मैं उसको बहुत जल्दी से मतलब कह सकते हैं कि सबसे जल्दी मैं उसी बुक को खत्म की हूँ। अभी तो कई बुक मतलब आधा ही पढ़ के छोड़ दी हूँ। मेरे में भी थोड़ा आलसपना है, आज का काम कल करेंगे और फिर थोड़ा टाइम का भी वो हो जाता है कि करें कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा ही नहीं है कि टाइम नहीं है। कई बार अपन सोचते हैं अच्छा थोड़ा देर बाद करेंगे, अभी करेंगे और अभी में क्या होता है पूरा दिन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें करनी है उसको कर ही लेने में फ़ायदा है। तो इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड बुक फिर से पढ़ना चाहती हूँ। मैं तो पढ़ी हुई हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें ग्रैटिट्यूड से मतलब मैनिफेस्ट की हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं एक-एक करके आप लोगों को शेयर करूँगी। जैसे मेरे यहाँ मैं बहुत दिनों से अपने घर में सोफ़ा कम बेड चाह रही थी, क्योंकि हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, तो क्वार्टर छोटा होता है, अपना घर रहता है, तो आदमी का अपना मन रहता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ? कि मतलब घर को बढ़ा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं, जितना है उतने में ही रहना होता है। तो उसके अनुसार कुछ भी गेस्ट आ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बहुत दिनों से मैं सोफ़ा कम बेड कर रही थी मैनिफेस्ट। और ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से मैंने बस 10-15 दिन में ही मतलब ऐसे होने लगा कि खुद ब खुद वो बनाने वाला आ गया घर का भी घर आके बिल्कुल मैं पहले उनको कितने बार मैं बोली थी कि मतलब मेरे घर के अनुसार ही चाहिए था, घर के नाप से ही चाहिए था क्योंकि बनवा लेंगे तो फिर अगर घर में नहीं एडजस्ट हुआ तो मैं कहाँ रखूँगी उसको। ऐसा था कि घर आके ही वो पूरा उसका नाप जो भी होता है वो लेके जाए फिर बनवा के ला के मुझे दे। तो वो एकदम आने को रेडी हो गए, आ गए फटाफट मतलब 1 सप्ताह में सोफ़ा कम बेड बन के मेरे घर में आ गया। इतना मतलब तब मुझे लगा कि सच में ये जो है ना मैजिक मैजिक बुक इसका जो नाम सच में रखा गया है, तो मैं भी कभी फ्यूचर में ग्रैटिट्यूड पे बुक तो लिखना चाहती हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तो क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि आप कुछ भी टेक्निक नहीं जानते हैं, किसी भी मोडालिटी को नहीं सीखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और
ग्रेटिट्यूड की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, 2 4 10 वीडियो, ये नहीं कि मेरी ही वीडियो देखिए आप। यूट्यूब पे बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की वीडियो है, प्रैक्टिसेस है। आजकल बहुत लोग करवा रहे हैं प्रैक्टिस। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ करना चाहिए तो मेरे साथ भी, मैं भी बहुत जल्द 1 2 दिन में ही देखती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा यूट्यूब पे, तो मैं उसको करवाऊंगी। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे, बहुत मजा आने वाला है इसको करके। और इसके रिजल्ट आपको आप खुद शेयर करोगे रिजल्ट, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा आपको रिजल्ट हर दिन रिजल्ट मिलेंगे। बस ये हो सकता है कि अभी थोड़े दिनों में ना, थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जब हम घर साफ करते हैं, तो जब घर का छोटा सा भाग साफ होता है तो पूरा घर अपने को साफ नहीं दिखता, बस छोटा सा भाग साफ दिखता है। जब एक बार हम सिर्फ झाड़ू लगाएं तो क्या पूरा घर साफ हो जाता है? नहीं होता है। और उसको क्या हम कह सकते हैं कि हाँ घर साफ हो गया? नहीं। और तुरंत हम अच्छे से उस घर में रहने के लायक घर तुरंत नहीं बन जाता। घर को हम झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, दीवार उवाल पे बहुत दिनों से जो डस्टिंग वस्टिंग है वो सबको भी ठीक ठाक करते हैं, तब जाके वो घर, मतलब हर एक एरिया से जब क्लीनिंग हो जाती है तब घर हमारा अब अच्छा लग रहा है, रह रहे हैं और अच्छा रहने लायक होता है। तो इसी तरह हो सकता है कि अगर आपने आज से पहले कभी कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए इस तरह की पॉजिटिव चीजें अपने अंदर नहीं डाली है, या पॉजिटिव चीजों की आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, ना ग्रेटिट्यूड करते हैं, ना मंत्रा चैंटिंग, मतलब कुछ भी मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन मैनिफेस्ट होगा। जब थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मैनिफेस्ट होगा। चलिए, चीजें मैनिफेस्ट होगी। जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि और लोग भी इसे देखें और उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि मैं इसीलिए ये वीडियो क्लासेस करवा रही हूँ कि खुद को थोड़ा थोड़ा आप लोग जानिए और खुद पे थोड़ा तो वर्क कीजिए। क्योंकि हर चीज का ब्लेम हम लोगों को आदत है दूसरे पे डालने की, दूसरे पे डालने की, इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से हुआ, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को ही क्यों ये नहीं मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन से ना, आपको लगता नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर लिए, बहुत दूसरे को ब्लेम कर लिए? अब कुछ खुद के लिए करने का टाइम है। खुद के लिए थोड़ा सा 1 घंटा, आधा घंटा भी प्लीज जरूर निकालिए। और ये सोचिए कि जो ये क्वेश्चन कहते हैं मेरा ही भाग्य खराब है, आपका ही भाग्य खराब है। चलिए एक यही बात मान लेते हैं कि सिर्फ आपका ही भाग्य खराब है, तो अभी भी तो आप यूनिक हो ना, कि सिर्फ आपका ही भाग्य खराब है, बाकी सबका भाग्य अच्छा है। तो ये क्यों है? तो थोड़ी ये इस क्यों का खोज कीजिए कि सिर्फ आपका ही भाग्य क्यों खराब है, और उसका रीजन क्या है, थोड़ा थोड़ा खोजेंगे तो मिल ही जाएगा। खोजने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो आपका भी ये आंसर मिलेगा, और आपको तब रियलाइज होगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कुछ भी चीजें दूसरा कोई आपके लिए नहीं करता है। अगर मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इनको तो ऐसे ही बोलना है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। अभी भी कई बार लगता है, लगता नहीं, अभी भी कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो बहुत दुख देने वाली होती है, हर्ट करने वाली होती है, तो अभी भी मुझे भी लगता है। लेकिन थोड़ी देर मतलब 1 2 बार, जैसे 1 2 बार बोल भी दिए, फिर थोड़ा डिस्कस होने लगता है, तो फिर मैं खुद को वहां से खींच के लाती हूँ कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने मांगी है, कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने करी है, तो ये चीजें मुझे मिली है। तो इसलिए कुछ भी चीजें जो नहीं मिली है, नहीं मिल रही है, अब तक मिल ही नहीं रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या पहले ही कुछ ऐसा गलती करके आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीज, ये सारी चीजें करके आप कभी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन, स्विच वर्ड, चैंटिंग करके खुद में चेंज ला सकते हैं। और जब खुद में चेंज लाएंगे, खुद खुद आपको जब अच्छा फील होने लगेगा, खुद जब आपको ये पता चल जाएगा कि सारी चीजें जब मैं कर रही हूँ तो मैं अपने लिए अच्छा ही करूंगी, खुद के लिए कोई खुद से बुरा नहीं करता है, वो तब तक करता है जब तक वो जान नहीं रहा होता है कि ये सब कुछ किया धरा, रायता जितना भी फैला हुआ है वो हमारा फैलाया हुआ, मेरे खुद का फैलाया हुआ है। फिर हम लोग, फिर बस आपको जानने भर तक के लिए प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप खुद खुद को अच्छे बनाने में लग जाएंगे।
हर पल आप सतर्क रहेंगे कि मैं ये कर रही हूँ, इससे ये मुझे मिलने वाला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जब हम जाते हैं फ्रूट्स खरीदने, तो वहां पे कुछ फ्रूट्स सड़े हुए, खराब, ये जो मुझे नहीं चाहिए, मतलब खट्टे वाले भी कई बार सेब ही खरीद रहे होते हैं, तो क्या हम लेते हैं उसको? जानबूझ के नहीं लेते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती से एक आध नहीं अच्छे से देखे तो एक आध आ भी जाता है, जानबूझ के तो कभी नहीं लेते। तो उसी तरह जब अपने को पता चल जाएगा ये सारा चीज किया हुआ अपना खुद का है, तो उसको हमको ठीक करने में ही हम लगेंगे। तो ये सारे ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए, इसीलिए मैं ये क्लासेस करवा रही हूँ। और कई बार जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब कितना अज्ञानता भरा हुआ है इनमें, कि कहते हैं कि इनके कारण हुआ, मेरा तो यही दुख के कारण है, ये कर दिए वो कर दिए, मुझे इन्होंने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, मुझे इनसे ये चाहिए था वो चाहिए था। अरे भाई, सब कुछ दूसरे से ही क्यों चाहिए? कभी खुद से मांगिए, कुछ खुद से, सेल्फ से। खुद से मांगेंगे तभी मिलेगा, और वो जो मिलेगा उसका आपको सुख होगा। दूसरा कोई आपको कुछ भी दे रहा है, कई बार दूसरे से हमें प्यार भी बहुत मिलते रहता है ना, नेम फेम तो दूसरे से मिलता है, लेकिन एक डर उसमें रहता है कि अगर मैंने इनके अनुसार नहीं किया तो ये चीजें चली जाएगी। लेकिन आप जब खुद से प्यार करेंगे, खुद को देखेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे, खुद को जानेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। वो अभी भी आपके पास रहेगा, आप ये शरीर छोड़ भी देंगे फिर भी आपके साथ वो सारी चीजें जाएगी ही जाएगी। लोग कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाते हैं, लेकिन जो कुछ ले जाते हैं हम सब कुछ यहीं से ले जाते हैं। आपने अच्छी बातें करी है सबके साथ, तो आपको अच्छी बातें करने वाले लोग ही मिलेंगे। आपने सबको गाली दिया है तो आपको गाली देने वाले लोग मिलेंगे। आपने बहुत धन कमाया, किसी को नहीं दिया, तो आपको बहुत धन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी को नहीं दिया। लेकिन आपने थोड़ा ही धन कमाया, लेकिन अपने में से निकाल के थोड़ा थोड़ा आपने जगह जगह पे जहां भी जरूरत जिनको जिनको थी, आपने उनके जरूरत के अनुसार भले थोड़ा सा ही दिया, क्योंकि इन सारी चीजों में आपकी भावनाएं देखी जाती है। भले ही आप 1 रुपया ही दिए, लेकिन दिए। आपकी औकात सिर्फ 5 रुपए की थी, उसमें से आपने 25 पैसा दिया, 1 रुपया दिया, तो भी ये बहुत है और आपको बहुत मिलेगा। कई बार अपने को अपन कहते हैं ना, मैं मतलब मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और कोई भी काम आ गया, पता नहीं कैसे 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 जुगाड़ हो जाता है। तो ये जुगाड़, क्योंकि हमने किसी के जुगाड़ में कुछ न कुछ काम किया है, तो हमारा भी जुगाड़ हो जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस चीजों को अपने बच्चों में भी डालिए। मुझे सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ही लगता है। हम लोगों की लाइफ तो फिर भी थोड़ी तो अच्छी कट ही जाएगी, लेकिन उन लोगों के लिए ये जरूरी है कि उनको ये सारी चीजें पता हो और वो खुद पे थोड़ा तो ध्यान दे। दिन रात मोबाइल, दूसरों को देखना, दूसरों के जैसा बनना, दूसरों के लिए करना, दूसरे से मुझे ये मिले, ये सारी चीजें छोड़िए। सिर्फ खुद से चाहिए जो चीज, हाँ, हम अगर किसी को चाहे, दूसरे को प्यार देना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को पैसे देना, वो सारी चीजें देने के लिए हम आजाद हैं। लेकिन कोई मुझे दे एकदम, तो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। मुझे भी बहुत बुरा फील होता था और बहुत बुरा अभी भी फील होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम भगवान बन गई हूँ और ऊपर बहुत हो गया है। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख होने लगता है अगर कई बार मेरे मन की चीजें नहीं होती है तो। मुझे भी बहुत जोर से गुस्सा आता है, कई बार मैं भी चिल्लाती हूँ। लेकिन ये है कि अब ये सारी प्रैक्टिस करके टाइमिंग बहुत कम हो गई है, अब मैं बहुत जल्दी खुद को वहां से खींच के ले आती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस इन सारी चीजों की कीजिए जरूर। 1 घंटा आधा घंटा जो जिनको भी आपको फॉलो करना है, जिनकी भी वीडियो देखना है, हर एक काम जैसे खाना पानी करते हैं आप लोग, उस तरह से थोड़ा सा तो इसको जरूर कीजिए। मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी को। फिर आप देखेंगे कि आपको जो सुकून मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा आपको कहीं भी घूमने फिरने, खाने पीने और किसी के प्यार भरी बातों से नहीं मिलेगा, जो खुद के साथ वक्त बिताने से मिलेगा। और वो फिर कहीं भी जाएगा नहीं। बस आप एक क्षण याद ही करके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसलिए खुद के साथ रहने की थोड़ी तो प्रैक्टिस कीजिए। और सॉरी, टॉपिक एकदम उधर चला गया था, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मैं इस पे भी सोच रही थी कई दिनों से वीडियो बनाने की, पर टाइम की कमी की वजह से अभी थोड़ा ट्रैवल हो गया था बहुत ज्यादा, तो मैं कर नहीं पाई थी। वैसे मैं बनाऊंगी इस पे भी वीडियो। और
बहुत जल्दी मैं स्विच वर्ड के क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैं बहुत सारे स्विच वर्ड तो मैं डाली हुई भी हूँ वीडियोस पे, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीजें क्या है, डिटेल आज भी थोड़ा बहुत बताया मैंने, पिछले भी वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे ग्रेटिट्यूड की मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आप अगर 21 डेज तक करेंगे, कुछ भी मतलब इसमें आप 5 चीजें रख सकते हैं, कि मतलब 5 विश रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर एक रखें तो सबसे अच्छा, क्योंकि एक में ही सारी एनर्जी लग जाएगी। या अगर आपको है कि आपको कर्जा चुकाना है, तो आपको पैसे भी चाहिए, कर्ज पैसे आएंगे तभी कर्ज चुकेगा, और जॉब जॉब भी चाहिए। तो एक चीज से अगर रिलेटेड 5 चीजें हैं तो वो कीजिए, अलग अलग एरिया के 5 चीजें मत लीजिएगा। जैसे अगर आपको है कि आपके पास जॉब नहीं है, जॉब होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो घर में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, और आपके कर्जे चुकेंगे। तो ये 4 चीजें जो है एक से रिलेटेड हो गया, 4 चीजें एक से रिलेटेड हो गया, तो ये सब एक ही विश मनी में ही आ जाएगा, आपका मनी आने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका ये विश भी 4 हो गया ना, कि आपका जॉब भी चाहिए, आपको पैसे अच्छे आने चाहिए आपके घर में, फिर पैसे अच्छे आएंगे तो सारे काम अच्छे से आप कर पाएंगे, और आप अपना कर्जा भी उतार पाएंगे। तो ये विश भी आपका 4 हो गया, और चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी तरह आप हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, कि मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं अच्छे खाना खाना चाहती हूँ, मतलब हेल्दी डाइट ही लेना चाहती हूँ, टाइम पे लेना चाहती हूँ, और मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, और आपका कोई बीमारी अगर है, डायबिटीज शुगर, ये वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो ये भी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एक ही रिलेटेड है, लेकिन ये आपका 5 विष हो गया। तो इस तरह की विशेष आप इसमें जोड़ सकते हैं, और इस मेडिटेशन को देखती हूँ अगर मैं, तो 21 डेज तक कराती हूँ। नहीं तो आप अगर कुछ दूसरी क्लासेस का डिमांड आ गया, या दूसरी क्लासेस मुझे कुछ कराना हुआ तो, लेकिन इस मेडिटेशन को आप 21 डेज तक, जो भी आपकी विश है, उस विश को जो भी अभी मैं बोलूंगी उसके साथ आपको अपनी विश आपको फील करना है। जैसे मैं तो इसमें सभी चीजों के बारे में बोलूंगी, मनी मतलब हेल्थ, करियर, सब कुछ बताऊंगी। आपका अगर मनी से रिलेटेड है चीज, तो आप मनी से ज्यादा फोकस कीजिएगा, और मनी मनी का ही पूरा इंटेंशन डाल के कीजिएगा। अगर हेल्थ का है, सिर्फ करियर का ही है, तो करियर पे आप अपना इंटेंशन देख लीजिएगा क्या है, वो इंटेंशन दे के वो सारी चीजें के लिए थैंक यू बोलिएगा, और उससे रिलेटेड आसपास के चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड बोलिएगा, थैंक यू बोलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंख बंद कर सकते हैं, या आंख खुली करके भी कर सकते हैं, आप लोगों को मतलब एकदम कंफर्टेबल आपको बैठना है। वो रीढ़ की जो ये पीछे की हड्डी होती है, पीछे वाली, बिल्कुल सीधी रखनी है, सीधी रखनी है, और आती जाती सांसों को देखें। गहरी लंबी सांसें लेंगे, सांस लें, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए, जितना आप आसानी से रोक सकते हैं रोकें, और छोड़ दें। सांस आसानी से अंदर लें, रोके कुछ सेकंड के लिए, और छोड़ दें। सांस अंदर लें और छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स फील करें। अपने सिर के बाल को फील करें, बाल का यहाँ पे जो है, यहाँ पे के एरिया को बिल्कुल रिलैक्स हो गया है मेरा सिर। एक एक बाल रिलैक्स हो गए हैं। उसके अंदर की जो स्किन है वो भी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, और उसके अंदर जो कुछ भी है, स्किन के अंदर अस्थि, मज्जा, ब्लड, जो कुछ भी है, वो पूरा चीज बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। फिर धीरे 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 थर्ड आई की तरफ आप आए, अपने कपाल जिसको बोलते हैं उधर, पूरा आपका कपाल और एरिया रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। आपकी आंखें, भौं हैं,
और भौहें के अंदर की जो स्किन है, स्किन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, अस्थि, मांस, मज्जा, ब्लड, नस जो भी है, वो सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल अंदर से आप बॉडी का पार्ट जो है रिलैक्स हो रहा है। नाक, ठुड्डी, मुँह, होंठ, सिर के पीछे का भाग, कान मतलब पूरा सिर से बाल से लेके पूरे फेस तक रिलैक्स हो गया है। आपका गला, थ्रोट चक्रा, कंधे, बाजू, दोनों हाथ, हाथों की उँगलियाँ, नाखून, नाखून के अंदर जो भी स्किन है, स्किन के अंदर जो कुछ भी हमारे शरीर में है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, हार्ट चक्रा, फेफड़े, छाती, पीछे, पीठ, पेट, मणिपुर चक्रा, किडनी, लीवर, जो भी हमारे पेट के आस-पास के ऑर्गन हैं, कमर के पीछे, कमर के पास के ऑर्गन हैं, सभी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। स्वादिष्ठान चक्र, वहाँ से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, सभी रिलैक्स हो गया है। रूट चक्र, रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, वो सभी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। हमारे कमर के नीचे रूट चक्रा के आसपास के साथ-साथ हमारे दोनों जांघें, घुटने, पैर का निचला भाग, एड़ी, पूरे पैर तलवे, नाखून पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरी तरह से पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। एक-एक सेल रिलैक्स हो गया है। शरीर का जो पार्ट हमें दिख रहा है, जो पार्ट हमें नहीं दिख रहा है, वो भी सभी रिलैक्स हो गए हैं। और अब हम एक-एक चीज़ के लिए उस यूनिवर्स को, ईश्वर को, जिसे भी आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिन्हें भी मानते हैं और जिन्हें भी आपको लगता है कि धन्यवाद देना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें जो भी मिली है, उन सभी चीज़ों के लिए आप उन्हें थैंक यू कहें। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस धरती पे जन्म देने के लिए और जन्म देने के लिए ही नहीं, साथ-साथ स्वस्थ शरीर के साथ जन्म देने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर के साथ इस धरती पे आई हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग तो कितने बीमारी से घिरे रहते हैं। उनका साँस लेना कितना कठिन हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना भी धन्यवाद कहूँ, थैंक यू कहूँ, कम है।
कम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इस धरती पे पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए अभी तक की हर सांसें इतनी अच्छी तरह से हर सुबह उठ के बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, इसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना दिल से, बिल्कुल अहोभाव में भर जाएँ कि आप क्या आपको जो भी मिला है वो आप डिज़र्व करते थे। आपको लगता नहीं है कि जितना आप नहीं डिज़र्व करते थे उतना मिला है। कहते हैं कि हद से ज़्यादा मिला है आपको, हद से ज़्यादा मिला है हमें, इतने अच्छे माता-पिता देने के लिए, जिन्होंने हमारा हर पल ख़्याल रखा, बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, हर चीज़ छोटी-बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखा, कैसे खाना है, कैसे रखना है, कैसे बाल बनाने हैं, क्या पहनना है, हर एक चीज़ का उन्होंने छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा। अपने सारे सुख-सुविधा को दरकिनार करके ऐसे पेरेंट्स देने के लिए भगवान दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर घर देने के लिए जिसमें हम जो चाहें कर सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, हर चीज़ की आज़ादी है। इतना अच्छा घर देने के लिए, घर में रहने वाले लोग देने के लिए, रिश्तेदार देने के लिए, परिवार देने के लिए, जो हमें इतना प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे प्यार ना भी करें, लेकिन वो भी आपको ये बताते हैं प्यार ना करके कि आप में ये कमी है, क्योंकि जो हमें प्यार करते हैं, वो तो हमारी कमियाँ देख नहीं सकते। तो कुछ लोग ऐसे भी हमारे लाइफ में रहते हैं, जो हमारी कमी को, हमारी कमज़ोरी को अपने गुस्से से, अपनी नफ़रत से हमें बताते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम्हारा ये मुझे पसंद नहीं है, तो उन्हें हमें ठीक करना है, सुधारने की आवश्यकता है। नहीं तो कोई भी इंसान कितना भी गलत हो, सोचता है मैं तो ठीक ही हूँ, खुद की गलती खुद को तो दिखती नहीं है। भले ही इन आँखों से हम सबको देखते हैं, लेकिन इन आँखों से हम आँखों को नहीं देख पाते, ऐसा हालत हो जाता है हमारा। इसलिए अगर कोई बुरे रिश्तेदार भी हैं आपके, जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते, आपको उनसे हेट है, उनको भी थैंक यू कहिए। वक़्त-वक़्त पर वो आपको आपके ग्रोथ करने में आप चेक करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ज़्यादा थैंक यू की कहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा ख़्याल उनको आपका है, कि आपको किस वक़्त, किस बात के लिए टोकना है, किस बात के लिए बोलना है, किस बात के लिए मनाही करनी है, तो उनके लिए ज़्यादा थैंक यू बनता है। उनको भी दिल से थैंक यू कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि हमारे ग्रोथ में सबसे ज़्यादा योगदान जो हमें नीचे खींचते हैं, उनको है। तभी तो हमें पता चलता है कि ऊपर जाने का कीमत क्या है। कोई हमें नीचे ही ना खींचे तो हम तो आराम से धीरे-धीरे, धीरे जाएँगे। कभी लोग नीचे खींचते हैं तो कई बार हम जल्दी से जाते हैं। कई बार ये होता है कि हम नहीं, हम एक बार और चढ़ेंगे, एक और बार चढ़ना भी है ऊपर जाने के लिए, ये सोचने की हमें वही हिम्मत देते हैं, वही आइडिया देते हैं कि हम नीचे गिरे हैं, तब तो ऊपर जाना है। ऐसे तो ऊपर जाने का भी क्या मज़ा है, जब कोई खींचे ही ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपको खींच रहे हैं नीचे, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको ज़्यादा थैंक यू कहिए। जो अच्छे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो आपको पीस देते हैं हमेशा हर एक चीज़ में, वो ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि वही बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। नहीं तो हम तो दूसरे की ही चीज़ों को लेते जाते हैं जो दूसरा देते रहता है। जब टीस मिलती है तब हमें पता चलता है कि हमें क्या चाहिए।
हमारे लिए क्या सही था? हम क्यों लें उनकी टीस? और तब हम खुद की खोज कर पाते हैं। इसलिए उन्हें डबल धन्यवाद, डबल धन्यवाद, 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 दिल से। हमारे घर के एक-एक चीज़ जो भी हमारे घर में है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, लैपटॉप, मोबाइल, मिक्सी, गैस चूल्हा, बल्ब, जो भी चीज़ें हैं, बुक, पेन, कॉपी, प्रिंटर, जो भी चीज़ें हैं, भगवान की तस्वीर, जो हमें भगवान के बिल्कुल पास होने की एकदम फीलिंग देती है और उनसे हम दिल की बातें कह पाते हैं, जैसे एकदम मंदिर में बैठ के अपने कि भगवान हैं हमारे घर में भी विराजमान। उनको भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। हमेशा हमारे काम को आसान कराने वाले, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या जो भी घर में हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन सभी को भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे घर में रखे हमारे भरे हुए अलमीरा में जो भी भरा हुआ बिल्कुल कपड़ा है, ज्वेलरी है, सजने का सामान है, परफ्यूम है, लिपस्टिक है, मेकअप के आइटम हैं, जो कुछ भी है, उन सभी चीज़ों को लगा के हम सुंदर बनते हैं, अच्छे दिखते हैं। उन सभी को भी आप दिल से धन्यवाद कहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास इतने पैसे होने के लिए कि मैं ये सारी चीज़ें ले पाई और बहुत आसानी से ले पाई, इसके लिए। मेरे पास वो नॉलेज होने के लिए कि मुझे कौन-सी लिपस्टिक लगानी है, मेरे स्किन के लिए क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए जब हमें नॉलेज था तभी हमने अपने लिए कुछ अच्छा करा, अच्छी मेकअप करी, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से कपड़े को रखा ढंग से, अच्छे अलमीरे में रखा, हर एक चीज़ के नॉलेज के लिए और पैसे के लिए जिसकी वज़ह से वो आ पाया और हमारे ज्ञान के लिए कि हमने अच्छे से खुद के लिए जो अच्छा था, बेस्टम बेस्ट था वो हमने सेलेक्ट किया उसके लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके घर में अगर कार है, बाइक है, साइकिल है, जिससे आप कहीं जाते हैं या हमारे देश में ट्रेन है, रेलगाड़ी से ही अगर हम जा रहे हैं तो उसके टिकट के लिए, एसी के टिकट बुक कराने के लिए हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं, उसके लिए, उन सभी चीज़ों के लिए मनी को दिल से धन्यवाद दीजिए। कि हमारे लाइफ में इतनी मनी फ्लो है, इतना मनी है कि हर एक चीज़ सोचते हैं और खरीद लेते हैं, सोचते हैं और खरीद लेते हैं। वॉव! वॉव! बिल्कुल वॉव फीलिंग में रहिए। इतना मनी आपके पास है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। नहीं तो कहाँ किसी को एक रोटी खाने के लिए भी सुबह से शाम तक की कोई देगा तो इंतज़ार करना पड़ता है या दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको ये आसानी से मिल रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद छोटा शब्द है लेकिन दिल से धन्यवाद कहिए कि आप कितने लकी हैं, कि आप इतना डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपको ये मिला है, हर एक चीज़। घर के हर एक चीज़ के लिए, हर एक रिश्तेदार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज तक की जो भी हमने पढ़ाई करी है, जो भी ज्ञान अर्जन किया है, जिस किसी टीचर से भी, थोड़ा भी, ज़्यादा भी, जितना ज्ञान हमें मिला है और जितना ज्ञान को हम यूज़ कर पाए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इन सभी ज्ञान को अर्जन करने में जो भी पैसा लगा और हमारे पेरेंट्स ने वो खुशी-खुशी पैसे हम पे लगाए, उन सभी के लिए, उन पैसों के लिए और उन पैसों को लगाने के लिए पेरेंट्स का या पेरेंट्स के अलावा भी अगर कोई रिश्तेदार ने आपको पढ़ाया है, उनका भी या कोई फ्रेंड्स आप किसी फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प करी है, फ्रेंड्स के माता-पिता ने हेल्प करी है, तो उनको भी। जिस किसी ने भी आपकी हेल्प करी है, पढ़ाई में, आपके ज्ञान अर्जन में, आपको ऊपर उठने में, कहीं भी आपको सक्सेस में जिस किसी का भी आपके सक्सेस में हाथ है, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए। आज तक आपने जितने भी अनाज खाए हैं, जिस तरह का भी खाना खाया है, उस खाने को उगाने में आपका हमारा कोई योगदान नहीं होता है। शायद किसी-किसी का हो भी, जो ये मेडिटेशन को बाद में यूट्यूब पे देखें, लेकिन हम लोगों का मेरा तो नहीं है। इसलिए मैं उन सभी किसानों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेचर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसमें हम लोग फ्री में पाँचों तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के सभी एनर्जी को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज़ करते हैं। उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद यूनिवर्स। आपने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें प्लान की, कब क्या, कब, कहाँ, कैसे मुझे हम लोगों को चाहिए। ये सभी चीज़ों का आपने छोटे से छोटे चीज़ों का ख़्याल रखा है और हमें फ्री में अवेलेबल कराया है। इसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी तक के लाइफ़ में जितने भी जूते, चप्पल पहने हैं, हमारे पैरों को सुरक्षित रखा है, उन सभी जूते-चप्पल को भी धन्यवाद दीजिए कि आपको हर जगह पहुँचने में वो आपको हेल्प किया है कि आपके पाँव में एक भी काँटा ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, आपका पैर सुरक्षित रहे, आपके जूते-चप्पल, आपके कपड़े, आपने क्या खाया है, इन सभी चीज़ों को दिल से धन्यवाद दीजिए, दिल से। जिस भी चीज़ों का अभी तक के लाइफ़ में मैंने जो भी चीज़ों का यूज़ किया है, जो भी मेरे लाइफ़ में मुझे आगे बढ़ाने में मदद किया है, उन सभी चीज़ों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। दिल से धन्यवाद मेरे लैपटॉप का कि मैं क्लास करवा पा रही हूँ, क्लास देख रही हूँ, खुद का क्लास कर रही हूँ। मोबाइल का, इंटरनेट का, यूट्यूब का, जहाँ पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, लाखों लोगों तक मेरा वीडियो जाएगा, जा रहा है। लाखों लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूट्यूब मेरा पाथ क्लियर करवाने के लिए, यहीं से वीडियो देख-देख के और कई गुरु मुझे मिले। उन सारे गुरु के लिए यूट्यूब का कितना भी धन्यवाद मैं करूँ कम है, कम है। एक तरह से टीचर कह सकती हूँ मैं यूट्यूब को। इतने सारे टीचर यहाँ से मुझे मिले तो वो भी एक बहुत बड़ा टीचर है मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा भी है मैंने यूट्यूब से। उनको भी दिल से धन्यवाद। मैंने आज तक अपने लाइफ में जितनी भी खुशियों के पल देखे हैं, उन सभी खुशियों के लिए, प्यार के लिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे लाइफ में, उनके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। 5 एलिमेंट के लिए जो भी मैंने आज तक 5 एलिमेंट यूज़ किया है, उनके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर कोई छूट गया है, कोई रह गया है, जिन्हें मैं नहीं कह पाई हूँ, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आती-जाती साँसों को देखें, थोड़ी देर इसी धन्यवाद के वाइब्रेशन को फ़ील करें कि ये कहाँ एनर्जी ये अपने बॉडी में आप देखें कि ये कौन से एरिया में आपके बॉडी के सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। और क्या आपके शरीर पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सा फ़ील हो रहा है? अगर आपके शरीर के चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा भी कहीं-कहीं पे किसी को हार्ट के पास हो सकता है, किसी को जो दिमाग से धन्यवाद देना चाहते हैं उसके माइंड में हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे उनके हार्ट चक्रा में होगा, किसी के थ्रोट चक्रा में हो सकता है, किसी के पेट के पास हो सकता है कि वो बहुत सारी बातें
भरी रहती है उससे वहाँ हो सकता है, तो आप देखें वहाँ पे कि आपको कहाँ पे वाइब्रेशन फ़ील हो रहा है। और ये धन्यवाद की एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव, अगर आप थके हुए भी होंगे और इस मेडिटेशन को कर रहे होंगे, तो लास्ट मेडिटेशन अभी करते-करते आपको पूरे अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से आप भर चुके हैं। ऐसा फ़ील होगा कि आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत आपको आ गई है। देखें और धीरे-धीरे अब दोनों हाथों को रब करें, हमेशा की तरह जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं, और इस गर्माहट को, एनर्जी को अपने सिर से लेके पूरे बॉडी में, हर एक एरिया में, अगर कहीं पेन है तो आप उस जगह पे रखें, और नहीं तो पूरे बॉडी में आप ऐसे लगा सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेडिटेशन करके? आप लोग बता सकते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप ये मेडिटेशन को, इसमें अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐड करना है, कुछ चीज़ें जैसे मैं नहीं बता पाई हूँ, कुछ चीज़ें रह गई है आपको कहने के लिए, जैसे आपको किसी 10 गुरु हैं, आपके 10 गुरु का नाम लेना है, तो आप 10 गुरु का नाम भी ले सकते हैं। और कुछ भी चीज़ें अगर आपको अपने तरफ से ऐड ऑन करना है, एकदम ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे बताया एज़ इट इज़ आप वैसे कीजिए। मैंने एक आपको टेक्निक बताई है कि इस तरह से आप इसको 21 दिन तक अपने कुछ एक विश पहले रख लीजिए कि मेरी ये विश फुलफिल हो रही है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, और बाद में फिर से एक बार फ़ील कीजिए जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो देखेंगे आपका ज़रूर 21 डेज़ तक जो है मैनिफेस्टेशन होगा, मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होगा ही होगा इस टेक्निक से। तो आप ये टेक्निक ज़रूर करें, और आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट्स में बताएँ, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, और कुछ कोई बोल भी नहीं रहा है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। यहीं पे क्लास को समाप्त करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और प्लीज़ ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ जो है धीरे-धीरे, अगर आप कुछ भी चीज़, मैंने कहा है, बार-बार कहती हूँ, कोई भी टेक्निक आप नहीं जानते हैं, फिर भी इसको सिर्फ़ करेंगे तो आपका जो है लाइफ़ एकदम ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। बाय-बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नई क्लास के साथ।